नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। भारत से 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा देश है जहाँ लोगों से ज्यादा तो कंगारुओं की तादाद है। हर साल यहाँ पैदा होने वाली ऊन से अगर देखे स्कार्फ बुना जाए ना तो उसे पूरी दुनिया को 100 बार लपेटा जा सकता है। जितनी दूरी लंदन और मॉस्को के बीच नहीं है उससे भी ज्यादा बड़ा ऑस्ट्रेलिया है और आज का यही ऑस्ट्रेलिया हिंदू राष्ट्र बनता हुआ दिख रहा है। भारत के दक्षिण मंदिर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें साड़ी लपेटी ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने सनातन संस्कृति की ताकत दिखाई है। ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं के मंत्रोच्चारण ने यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट देशों की पैरों तले जमीन खिसका दी है। आखिर ये मामला क्या है, इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया पर चढ़ता सनातन रंग, ऑस्ट्रेलिया में सनातन की गूंज, ऑस्ट्रेलिया में सनातन का मेला। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आपके ख्वाबों से भी सुंदर इस देश के बारे में यही कहा जाता है, देयर इज नथिंग लाइक ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया से बढ़कर कुछ नहीं है। और अब सोचिए ऑस्ट्रेलिया की यही खूबसूरती दिन पर दिन सनातन संस्कृति से जुड़ती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीयों की एक अच्छी खासी तादाद ऑस्ट्रेलिया में बसती है, लेकिन अब मुल्क की कमान भी हिंदुओं के हाथों में आती दिख रही है। जी हाँ, पहली बार सोचिए ऑस्ट्रेलिया के खजाने की चाबी एक ऐसे हिंदू के हाथ में आई है जिन्होंने संवैधानिक पद को संभालने से पहले ऑस्ट्रेलियाई सांसदों के बीच भरे सदन में भगवत गीता को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण की थी। ऑस्ट्रेलिया के कोषाध्यक्ष डैनियल मुखी भारतीय मूल के पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने पवित्र भगवत गीता को साक्षी मानकर शपथ ली। भले देखिए पैदाइश डैनियल मुखी की ऑस्ट्रेलिया में रही हो, लेकिन इनकी जड़ें आज भी भारत की मिट्टी से जुड़ी हैं, क्योंकि इनके माता पिता भारतवंशी हैं और भारत के पंजाब राज्य से ताल्लुक रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सत्ता में हिंदुओं की बढ़ती तादाद सनातन के प्रति ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की स्वीकारता को दिखाता है। तभी तो आज के डेट में भारत के दक्षिण मंदिरों में ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सनातन भक्ति दिखने लगी है। हाल ही में भारत में मौजूद एक मंदिर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें ऑस्ट्रेलियाई लोगों का सनातनी रूप देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के हिंदू राष्ट्र बनने के सबूत, मंदिर में ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं का झुंड, मंत्रोच्चारण में सनातन की ताकत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दक्षिण भारत का एक मंदिर के प्रांगण में साड़ी लपेटी ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं और ऑस्ट्रेलियाई लोगों की जुबान पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण और पुजारी के साथ मंत्रों को दोहराता हुआ पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया। ये कल्पना नहीं है बल्कि आज की सबसे बड़ी हकीकत है। हाल ही में जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रखा है उसमें ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एक हिंदू मंदिर में पूजा पाठ करते हुए साफ दिखाई दिए हैं। शांति और अनुशासन के इस पूरे माहौल में मस्तक पर तिलक, तन पर साड़ी लपेटी ये ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव के साथ मंत्रोच्चारण कर रही हैं। भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में इन ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की भक्ति हर किसी को अचंभित कर रही है और भारतीयों के दिल को सबसे ज्यादा छू रही है। पुजारी के मंत्रोच्चार के साथ साथ इनका मंत्र दोहराना सनातन के प्रति इनके सम्मान को साफ दर्शाता है और यही चीज भारतीयों को अत्यधिक भा रही है। इस वीडियो में ना ही किसी तरह का दिखावा है, ना ही किसी भी तरह का यहाँ पे नकलीपन है। हिंदू देवी देवताओं के प्रति ऑस्ट्रेलियाई हिंदुओं की सादगी और भक्ति बस यही है। ये पहली बार बिल्कुल नहीं है जब ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कुछ इस तरह से सनातन धर्म में पूजा पाठ करते हुए देखा गया हो। ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं कि बहुत सारे अनगिनत हिंदू मंदिर हैं और इन मंदिरों में सोचिए हिंदुओं से ज्यादा तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी यहाँ पे नजर आ जाते हैं पूजा पाठ करते हुए। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की मजबूत दोस्ती भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में देखिए वो दिन भी दूर नहीं है जब ऑस्ट्रेलिया खुद को हिंदू राष्ट्र की चौखट पर पाएगा। आपको क्या लगता है, जिस तरह से सनातन के प्रति, अध्यात्म के प्रति ऑस्ट्रेलिया का झुकाव बढ़ता जा रहा है, क्या वो दिन देखने को मिलेगा जब ऑस्ट्रेलिया खुद को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखेगा? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, आज पूरी दुनिया युवा भारत के युवाओं की तरफ बहुत भरोसे से देख रही है और दुनिया के इस भरोसे का कारण है स्किल और संस्कार। भारत के युवाओं के पास लोकतंत्र के संस्कार हैं,
हमारे युवाओं के पास हर प्रकार की विविधता को सम्मान देने के संस्कार हैं। भारत के युवाओं के पास पूरी दुनिया को एक परिवार मानने के संस्कार है और इसलिए भारत के युवा कहीं भी जाते हैं तो उस देश के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, उनके दिलों को जीत लेते हैं। हम अपने सामर्थ्य से उस देश के विकास में मदद करते हैं। यही हमारे संस्कार है, यही हमारा स्वभाव है। मातृभूमि के प्रति अपार श्रद्धा और कर्म भूमि के प्रति अप्रतिम समर्पण, ये हमारी विरासत है। साथियों, मैं दुनिया भर के लीडर से जब बात करता हूं और उस बातचीत के आधार पर मैं कहता हूं और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, भारत के युवा जितने परिश्रमी होते हैं उतने ही उत्तम प्रोफेशनल भी होते हैं और इसलिए भारत के युवाओं की बहुत डिमांड रहती है। जैसे गल्फ देशों में देखिए, लाखों लोग इतने सालों से वहां काम कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वे कितने ही देशों में शानदार हेल्थ केयर सिस्टम, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कर रहे हैं। पहले हमारे यहां जो टीचर्स हुआ करते थे, उन्होंने कई देशों के समाज में नई वैल्यू ऐड की है। साथियों, दुनिया में उनके इस कंट्रीब्यूशन के साथ हमारे देश में युवाओं के जो अचीवमेंट्स हैं, उन्हें भी पूरी दुनिया सराह रही है। इन युवाओं के कारण ही भारत दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बैकबोन बन गया है और अब इन्हीं नौजवानों की शक्ति से स्टार्टअप में, स्पेस में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, हर डोमेन में एक नया रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है।